है कौन विघ्न ऐसा जग में जो टीक सके वीर नर के मग में। हम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू राजपूत। आप सबने महाभारत देखी या सुनी तो जरूर होगी। धर्मराज युधिष्ठिर और दुर्योधन द्यूत कीड़ा यानी जुए का खेल खेल रहे थे और आप सबको पता ही है उस खेल में क्या हुआ था। धर्मराज युधिष्ठिर हार गए और दुर्योधन जीत गया। मुझे यह कहानी आप सबको इसलिए समझानी पड़ी कि भाग्य के भरोसे कोई काम सफल नहीं होता। जुआ भाग्य का खेल है। इसलिए मेरे भाई, आप कर्म पर विश्वास करें। जब धर्मराज युधिष्ठिर दूत हार गए तो यह तय हुआ कि पांडव अब 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास यानी कि पहचान में न आने वाले वेश में रहेंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया। जब पांडव वनवास से लौटने लगे तो उसी समय का वर्णन हमारे राष्ट्रीय कवि दिनकर जी ने रसबी रथी में क्या अद्भुत किया है। दिनकर जी कहते हैं कि हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस। पावक में कनक सदृश तप कर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर। नस नस में तेज प्रवाह लिए, कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न गहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। सूलों का मूल नसाने को, बढ़ खुद विपत्ति पर छाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में, है कौन विघ्न ऐसा जग में, जो टीक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोड़ लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर, गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानव के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। पीसा जाता जब इच्छुदंड, पीसा जाता जब इच्छुदंड। झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार। बनती ललनाओं का सिंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, वसुधा का नेता कौन हुआ। भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ। नौ धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोरते हैं पल पल। सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। वाटिका और वन एक नहीं, वाटिका और वन एक नहीं। आराम और रण एक नहीं। वर्षा अधर आताप अखंड, पौरुष के है साधन प्रचंड। वन में प्रसन्न तो खिलते हैं, बागों में साल न मिलते हैं। कंकड़िया जिनकी सेज सुहर, कड़कड़िया जिसकी सेज सुहर। छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती है। लोरिया आधियां सुनाती है, जो लाक्षा गृह में जलते हैं वही सुरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छा जा मेरे किशोर मेरे ताजा, बढ़कर विपत्तियों पर छा जा मेरे किशोर मेरे ताजा। जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, कायर को ही दहलाती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है मुश्किलें आती क्यों हैं? क्या वो हमें तोड़ने आती है या जोड़ने? दोस्तों, जिंदगी में हर इंसान के सामने मुश्किलें आती हैं। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसने संघर्ष ना देखा हो। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग डर जाते हैं और कुछ लोग बदल जाते हैं। आज की यह कविता और कहानी आपको बताएगी कि विपत्ति आपका दुश्मन नहीं है, आपका सबसे बड़ा शिक्षक है। याद रखो, मुश्किलें आपको तोड़ने नहीं आती,
आपकी असली ताकत दिखाने आती है। जब जिंदगी आपको गिराती है तो वो देखना चाहती है कि आप हार मानते हो या फिर उठ खड़े होते हो। जब तक दर्द नहीं होगा तब तक बदलाव नहीं होगा, जब तक संघर्ष नहीं होगा तब तक सफलता नहीं होगी, और जब तक आप डरते रहोगे तब तक जीत नहीं पाओगे। इसलिए मेरे दोस्त, अगली बार जब कोई मुश्किलें आए तो डरना मत, बस खुद से कहना, मैं कायर नहीं हूं, मैं योद्धा हूं, योद्धा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।